और वहीं इतने बवाल और हंगामे के बाद आखिरकार ट्रंप बाइडेन को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो गए। अब जो बाइडेन 20 जनवरी को शपथ लेंगे। पिछले कई दिनों के बवाल और हिंसा के बाद आखिरकार ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। You do not represent our country, and to those who broke the law, you will pay. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. तो वही अमेरिकी संसद ने जो बाइडेन के जीत पर मुहर लगा दी। औपचारिक ऐलान के बाद जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बाद जो बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। संसद की मोहर के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को अब 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन को विजेता दिखाने वाले इलेक्टोरल कॉलेज की टैली को कंफर्म किया है। इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को कानून के मुताबिक सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंसा के लिए ट्रंप को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही जो बाइडेन ने विवादित बयान दिया है। बाइडेन ने ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों में अश्वेत होते तो अलग ढंग से कार्रवाई की जाती। In my view, one of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists. Domestic terrorists. No one can tell me that if had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently. जो बाइडेन के इस बयान पर बहस छिड़ सकती है, क्योंकि पिछले एक साल में अमेरिका में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब अश्वेतों की हत्या की गई है, लेकिन जो बाइडेन ने बयान देकर अमेरिका में राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। और वहीं कल के हिंसा और हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाउस स्पीकर ने तो ट्रंप के खिलाफ खुलकर बयान दे दिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा माहौल बन रहा है और अब अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का बड़ा बयान सामने आया है। नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप को अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक बताया है। नैन्सी पेलोसी ने मांग की है कि 25वें संविधान संशोधन के तहत ट्रंप को फौरन राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. एक तरफ हाउस स्पीकर ने ट्रंप के खिलाफ बयान दिया है, तो वहीं ट्रंप के बेहद करीबी रहे उपराष्ट्रपति माइक पेंस ट्रंप से बेहद नाराज हैं। पिछले 24 घंटे में ट्रंप और माइक पेंस में कोई बात नहीं हुई है। पेंस ने अपने बयान में कहा कि जो बाइडेन को जीत का सर्टिफिकेट नहीं देने के लिए ट्रंप की तरफ से दबाव डाला गया। अमेरिकी संसद में हिंसा के बाद क्या अब कानून बदलने की नौबत आ गई है? कमला हैरिस ने अब यही मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बड़ा बयान दिया है। कमला हैरिस ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब अमेरिका में कानून बदलना चाहिए। अमेरिका की न्याय प्रणाली समान रूप से काम नहीं करती। More than the actions of the few we watched yesterday. It's about how to reform, how to transform a justice system that does not work equally for all. एक तरफ अमेरिका में कानून बदलने की बात हो रही है, तो वहीं कई लोग ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। देखिए ट्रंप के बागी कौन हैं? बेट्सी डेवोस, शिक्षा मंत्री; रॉबर्ट ओब्रायन, एनएसए; मैट पॉटिंजर, डेप्यूटी एनएसए; सारा मैथ्यू, डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी; क्रिस लिटिल, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ; स्टेफनी ग्रिशम, चीफ ऑफ स्टाफ मेलानिया ट्रंप। अब देखिए कौन कौन खुलकर ट्रंप के खिलाफ हैं। माइक पेंस, उपराष्ट्रपति; माइक पोम्पियो, विदेश मंत्री; कैली लॉफलर, रिपब्लिकन सीनेटर; कैथी मैकमोरिस रॉजर्स, रिपब्लिकन सीनेटर। यानी ट्रंप अपनी ही पार्टी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे की राह बहुत ज्यादा मुश्किल है। ट्रंप को कैसे हटाया जाएगा, यह भी आप समझ लीजिए।
अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के बाद पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। अब समझिए कि आखिर ट्रंप कैसे हटेंगे। क्या महाभियोग लाया जाएगा? महाभियोग के लिए 21 सीनेटर की जरूरत है। 17 सीनेटर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को तैयार हैं। महाभियोग के पक्ष में 13 डेमोक्रेट सीनेटर हैं। महाभियोग के पक्ष में 4 ट्रंप की पार्टी के सीनेटर हैं। इसके अलावा संविधान संशोधन के जरिए भी ट्रंप को हटाने की बात हो रही है। 25वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। 25वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति खुद अपना इस्तीफा सौंप दें। राष्ट्रपति जिम्मेदारियों को निभाने की स्थिति में न रह जाएं। कैबिनेट सहमति से ट्रंप को राष्ट्रपति की जिम्मेदारी से मुक्त कर दें। उपराष्ट्रपति माइक पेंस को कैबिनेट का नया कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दें। महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति ट्रंप को हटाया जा सकता है। गंभीर अपराध में शामिल होने पर महाभियोग चलता है। अमेरिकी संसद में हिंसा मामले में ट्रंप पर गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिका में ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग हो रही है। महाभियोग की प्रक्रिया लंबी है, लेकिन शुरू हो सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।